हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया जी व्हाट इज इंश्योरेंस एंड जो वो इंश्योरेंस क्या होती है, इसका बेसिकली काम क्या होता है, किस तरीके से ली जाती है, कौन कौन सी इसकी टाइप्स होती हैं। तो आज की वीडियो में बात करने वाले जी व्हाट लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस? तो लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली जो एक इंश्योरेंस होती है एक इंडिविजुअल पर्सन की, जो कि अगर आप जो वो किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनके साथ जो वो एक एग्रीमेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर एंड एन insurer where the beneficiary of a sum of money the death benefit upon the death of the insured person। इसका मतलब ये है कि अगर आप जो वो किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ अपनी जो वो लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, आप मीन्स कि आप अपनी फैमिली में किसी की भी इंश्योरेंस करवाते हैं, किसी भी पर्सन की करवाते हैं, और किसी भी वजह से उसकी जो डेथ वगैरह हो जाती है, दैन उसके बाद जो भी उसका जो है वो एक्सपेंसेस होते हैं या फिर उसका जो लॉस होता है, या फिर फैमिली का पीछे जो अगर वो प्राइमरी पर्सन है आपकी फैमिली का, जो कि एक ही जैसे आप कह लें जी एक ही कमाने वाला बंदा होता है, उसकी इंश्योरेंस करवाते हैं, तो वो अगर आप उसके डेथ वगैरह हो जाती है या फिर कुछ भी उसके साथ मसला बनता है, तो वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर रहते हुए लाइफ इंश्योरेंस की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, उनके अंदर रहते हुए जो आपको कंपनी जो वो पे करती है जो भी आपका लॉस होता है। और अगर आपका प्राइमरी पर्सन है जिसकी आपने इंश्योरेंस करवाई है और उसकी डेथ वगैरह हो जाती है, तो उससे ये होता है कि वो सारा का सारा एक्सपेंसेस जो भी आपकी फैमिली के होते हैं वो जो है वो कंपनी जो वो पे जो वो करती है। तो इसमें आपको जो काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जी। द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज कॉल्ड टर्म लाइफ इंश्योरेंस। द टाइप ऑफ पॉलिसी प्रोवाइड्स कवरेज फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम, टिपिकली 10, 20, 30 ईयर्स। इफ यू डाई ड्यूरिंग अ टर्म ऑफ द पॉलिसी, योर बेनिफिशियरी विल रिसीव द डेथ ऑफ द बेनिफिट। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, ये होती है जी 10, 20 और 30 साल के दरमियान में एक पॉलिसी होती है जिसको कहते हैं जी टर्म लाइफ इंश्योरेंस। तो ये भी लाइफ इंश्योरेंस की एक टाइप है। और ये इससे ये होता है कि अगर आप कोई लाइक जिसकी आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है, वो जो है वो इस एज के दरमियान में जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, तो वो जो है वो जिस जो उसका बेनिफिशियरी होगा, उसको जो वो उसका फ़ायदा होगा, वो जो है वो सारा डेथ का प्रॉफिट जो होता है, लाइक आपको पता है उसकी जो भी प्रॉफिट होगा, मनी वगैरह जो भी उसने पे की होगी, वो सारा का सारा उसका बेनिफिशियरी जो उसने ऐड करवाया होगा कि जी मैं अगर मेरी अगर डेथ हो जाती है तो मेरे बाद जो वो सारा का सारा प्रॉफिट इसको देना चाहिए, इसको चला जाए, तो वो जो उसको जो चला जाएगा। और अगर आपका जो लाइक जो पॉलिसी है लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी एंड हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, उसके बाद उस पर्सन की डेथ होती है, तो वो उसको जो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा। उसको जो आप अगर वो जो उस पॉलिसी के अंदर रहते हुए उस टाइम लिमिट के अंदर रहते हुए उसका पर्सन के साथ कुछ भी बनता है, कोई मसला बनता है, देन वो कंपनी जो आपको पे जो वो करेगी। और यहाँ पे आ जाता है जी अनदर टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज होल लाइफ इंश्योरेंस। दिस टाइप ऑफ पॉलिसी डज नॉट एक्सपायर आफ्टर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम लाइक टर्म इंश्योरेंस। एज लॉन्ग एज यू कंटिन्यू टू पे द प्रीमियम द पॉलिसी विल रिमेन इन फोर्स। तो यहाँ पे टर्म लाइफ इंश्योरेंस तो एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, लिमिटेड एज के लिए होती है, लेकिन यहाँ पे आ जाती है जी लाइफ इंश्योरेंस जो होती है होल लाइफ इंश्योरेंस होती है। इसमें ये होता है कि आपको जो पूरी ज़िंदगी के लिए आपने जो वो लाइफ इंश्योरेंस जो ले ली है, अपनी जो वो पूरी जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपने लाइफ इंश्योरेंस ले ली है, लेकिन इसमें आपको जो वो एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। प्रीमियम बेसिकली कहते हैं जी जो पेमेंट आपने फिक्स्ड अमाउंट है जो पे करनी होती है कंपनी को जी, वो चाहे लाइक आप कह लें जी मंथली हो गई, या फिर जो 6 मंथ की हो गई, या फिर जो वो 1 ईयर की हो गई, तो आपने एक फिक्स्ड अमाउंट जो है कंपनी को पे करनी होती है, जो कि जिससे आपकी जो लाइफ इंश्योरेंस है वो कंटिन्यू रहती है जब तक आप जिंदा रहते हैं। उसके बाद आपके साथ कोई भी मसला बनता है किसी भी किस्म का, वो टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर रहते हुए वो आपको जो उसका लॉस जो वो पे जो कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रीमियम का मतलब ये आता है जी दिस इज द प्राइस यू पे पर वीक, मंथ और अनदर सेट पीरियड। तो प्रीमियम का वर्ड जो वो बेसिकली इंश्योरेंस में यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है जी आपने एक फिक्स्ड अमाउंट पे करनी है कंपनी को, वो चाहे पर वीक के हिसाब से या पर मंथ है, या फिर जो भी कंपनी की कंडीशंस में लिखा होगा उस हिसाब से आपने वो पेमेंट जो पे जो वो करनी होती है। तो यहाँ पे आ जाता है जी बेनिफिशियरी किसको कहते हैं। बेनिफिशियरी बेसिकली ये होता है जिस पर्सन की आपने लाइफ इंश्योरेंस करवाई हुई है, तो बेनिफिशियरी जो वो बताता है जी ये मेरे बाद अगर कुछ भी मुझे होता है तो इसका जो भी प्रॉफिट होगा मेरी डेथ के बाद या जो भी होगा, तो वो जो वो सारा का सारा प्रॉफिट उस बेनिफिशियरी को जाएगा। लाइक आपको पता है कि हम जो एक पर्सन सेट कर देते हैं जी, हमें अगर कुछ भी हमें होता है, हमारा जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी इंश्योरेंस जो है वो प्रॉफिट वगैरह देगी, जो भी लॉस वगैरह जो वो करेगी पे करेगी, वो सारा का सारा उस पर्सन को पे करेगी। और यहाँ पे आ जाते हैं जी इंश्योर्ड। दिस इज द इंडिविजुअल हु इज कवर्ड बाय द पॉलिसी एंड होल लाइफ whose life is protected when this person dies, payment will be made to the beneficiary। तो इंश्योर्ड पर्सन हम किसको कहते हैं? इंश्योर्ड पर्सन हम उसको कहते हैं जिसकी जो लाइफ इंश्योरेंस ली होती है, जो जिसके जो जो के पॉलिसी जिसके अंडर जो लाइक जिस पॉलिसी के अंडर वो पर्सन होता है, जिस पर्सन की हमने लाइफ इंश्योरेंस करवाई होती है, उसको हम कहते हैं जी इंश्योर्ड पर्सन। उस पर्सन के साथ अगर कुछ भी बनता है, कोई भी अल्लाह ना करे कोई मसला बनता है, या फिर जो उसकी डेथ वगैरह होती है, तो उसका जो भी लॉस होता है वो सारा का सारा जो है बेनिफिशियरी को पे जो है किया जाता है।
तो यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। आप जो इनको लाइक एक एक पॉइंट को पढ़ सकते हैं इजीली, और ये सारी की सारी जो आपको चीज़ें इजीली यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, और इनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। साथ आपको जो लाइक गूगल पे आप सिंपली जाएंगे, आपको सारी की सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। तो आपको बेसिक बेसिक जो लाइफ इंश्योरेंस का समझ में आ गया, आपको लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है, क्यों ली जाती है, और किस वजह से ली जाती है, किस पर्सन की ली जाती है, लाइफ इंश्योरेंस का फ़ायदा क्या है, और इससे जो क्या इसका नुकसान भी मैं आपको बताता चलूँ। लाइफ इंश्योरेंस का नुकसान ये है कि जिस पर्सन को पता होता है कि जी इसकी लाइफ इंश्योरेंस है, तो और बेनिफिशियरी है, तो वो कोशिश करता है जी इसको जल्दी से जल्दी मारने की, मीन्स को दुश्मनी वगैरह पड़ जाती है वो। तो ये बहुत सारे मसले आते हैं। तो बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस जो है वो एक बहुत ही अच्छी जो है एक इंश्योरेंस लाइक आप कह लें कि इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो कि आपको भी चाहिए अपनी फैमिली के किसी मेंबर के लिए आप लेना चाहते हैं, तो आप जो वो ले सकते हैं।